श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक से प्रवचन पाठ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आदरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोग वैदिक, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख आदि किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन आदि के क्यों न हों, जब परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, भेंट होती है तो कुशल समाचार पूछते हैं। कोई आपस में गुड मॉर्निंग कहते हैं, कोई सलाम अलैकुम करते हैं, कोई प्रणाम नमस्कार आदि करते हैं और जिज्ञासा करते हैं, खैरियत कहिए, कुशल कहिए। कुशल पूछने पर उत्तर में वे कहते हैं कुशल है, किंतु थोड़ी देर बातचीत के बाद वे अपनी सारी बातें बताने लग जाते हैं कि कुशलता कहाँ तक है, अर्थात दुख भरी कहानी सुनाने लग जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मोई न भय बुआ, कुशल कहाँ ते होए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने के लिए जब विभीषण आते हैं तो भगवान श्री राम लोकाचार व्यवहार के अनुसार करते हुए उनसे पूछते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निवहई के ही भांति, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। हे लंकेश, 100 परिवार कुशल से तो है हो, तुम तो खल मंडली में रहते हो, अपने धर्म का निर्वहन किस तरह करते हो, मैं तुम्हारी सारी रीति जानता हूँ, तुम अतिशय न्याय निपुण हो, तुम्हारे अंदर अनीति नहीं है, क्या समाचार है तुम्हारा, कहो। विभीषण उत्तर देते हैं, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जानी जन दाया। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों को छोड़कर और कहाँ कुशल है, जब तुम्हारी चरणों में, तुम्हारी शरण में उपस्थित हुआ हूँ, तब अब कुशल है, इसके पहले कुशल कहाँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोग यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय कोई पूछे कि कहाँ जाते हो, तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारी यात्रा अशुभ हो गई। यात्रा के समय कोई छींक दे तो भी हम कहते हैं हमारी यात्रा खराब हो गई, अथवा यात्रा के समय कोई रोने लग जाए तब भी कहते हैं कि यात्रा शुभ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, छींकने से या टोकने से या रोने से, इन तीनों से किसी एक का भी होना अकुशलता का चिन्ह है। तुमने जो संसार में यात्रा आरंभ की है उसमें तुम्हारे लिए तीनों घटनाएं घटित हुई हैं। जब तुमने संसार में जन्म लिया तब क्या क्या हुए सुनो। जन्मत पहले छींक भई, पीछे दीना रोय, ता पीछे पुनि प्रश्न करी, कुशल कहाँ ते होए। बच्चा पहले जब जन्म लेता है तब प्रथमतः वह छींकता है, छींकने के बाद रोने लग जाता है और तत्पश्चात पूछने लग जाता है, कहाँ कहाँ कहाँ। लोग कहते हैं, बच्चा कहता है, बच्चा च्यों 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 कहता है। ये तीनों ही बातें अपशकुन वाली हैं। हमारी यात्रा शुभ कहाँ से होगी। प्रश्न होता है, शुभ का, कुशल का उपाय क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, जरा सोच कर देखो, जब तुम माता के गर्भ में थे उस समय से ही तुम्हारा कष्ट आरंभ हो गया। एक कोठरी में तुम बंद थे, जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी ऋतुएं बीत गईं। उस बंद कोठरी में सांस कैसे लेते थे, क्या खाते पीते थे, कब सोते थे, कब जागते थे, किस तरह करवट बदलते थे। जाड़े के समय में कौन वहाँ रजाई ओढ़ाता था, गर्मी में कहाँ कूलर कौन लगाता था, कौन पंखा झलता था, कैसे वह एयर कंडीशन कंपार्टमेंट बना हुआ था जिसमें तुम थे,
किस तरह रहते थे वहाँ? तुम्हारी देख रेख उस स्थान में कौन करता था? शोणित पुरुष व मूत्र मल कृमि कर्द मावृत सोवई कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश धुनि धुनि रोवई। पखाना पेशाब पीव लार से मिश्रित स्थान में तुम्हारा यह शरीर था। मल मूत्र के कीड़े जब तुम्हारे कोमल शरीर में काटते थे तो तुम वहाँ छटपटाते थे। बेचारे पिताजी को पता ही क्या, जिस माता के गर्भ में तुम थे वह बेचारी माता भी तुम्हारी छटपटी से छुटकारा का कुछ उपाय नहीं कर सकती थी। जैसे तुम उलटते पुलटते थे उनको वेदना होती थी। गर्भस्थ शिशु की वेदना अलग है और माता की वेदना अलग। तब उस गर्भावस्था में तुमने प्रभु से प्रार्थना की थी, 10 मास रहे गर्भ में रहियो, तभी प्रभु से हम कौल कियो। मैं बाहर हूँ हरि भक्ति करूँ, तेही कारण मोहि निकाल दियो। इत आय जगत में भूल गयो, तेही कारण लोग भय दुखिया। कवि गंग कहे मन चेत करो, भजु राम सिया जन्म दिया। उस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कष्टमय जीवन में से, इस दुखमय स्थान से निकालो। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वहाँ से निकाल कर इस संसार में ला देते हैं। इस संसार में आते ही हम कहने लग जाते हैं, कहाँ कहाँ कहाँ। हमने जो माता के गर्भ में रहकर प्रभु से प्रार्थना की थी कि संसार में जाकर तुम्हारी भक्ति करूँगा, भजन करूँगा, वह हम भूल गए। गर्भावस्था में हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुकूल नहीं चल सकने के कारण विविध प्रकार के कष्ट हमारे सामने आने लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर दुखों से छूटना चाहते हो तो भगवत भजन करो। तब लगे कुशल न जीव कह, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजसी न राम कह, शोक धाम तज काम। यदि हम कुशल चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह संसार एक विशाल कारागार है। कारागार विस्तृत क्षेत्र है। उस विस्तृत क्षेत्र के भीतर कई कमरे बने हुए रहते हैं, जिनमें अपराधियों को, दुष्ट कर्मियों को रखा जाता है। उस चार दीवारी के भीतर कमरे में बंद व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वहाँ चाहे जितनी भी सुव्यवस्था क्यों न हो, फिर भी वहाँ रहने वाला कष्ट का ही अनुभव करता है। उसी प्रकार यह विशाल ब्रह्मांड भी एक कारागार है। इसमें हम लोगों का एक एक शरीर, एक एक कोठरी है और एक एक कोठरी में एक एक जीव बंदी बनकर पड़ा हुआ है। इस बंदी गृह में उसको सुख कहाँ मिलेगा? इस बंदी गृह से वह छूट जाए, निकल जाए, तभी उसको सुख मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इस शरीर को कितना भी सुख सुविधा मिल जाए, फिर भी दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इस शरीर में आना ही दुख को निमंत्रण देना है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि हमको कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं। यह घर घर की बात है। घर घर की ही बात नहीं, हर सर की बात है। सारी दुनिया घूमकर ढूंढ आइए, ऐसा कोई सर नहीं मिलेगा जिस सर में कोई समस्या नहीं। इसलिए संत राधा स्वामी ने कहा, पहला बंधन पड़ा देह का। अगर देह का बंधन नहीं पड़े तो कोई बंधन नहीं पड़ेगा। शरीर में आना ही सब दुखों को भुलाना है। तब प्रश्न उदय होता है कि शरीर में हम नहीं आवे, इसका उपाय क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते कहते कबीर साहब की वाणी में आया है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होय। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। कहते कहते कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि साँच कहो तो कोई न माने,
झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही दुखिया है तो जन साधारण की बात ही क्या है। आप किसी चिड़िया को पिंजरे में रखिए और उसको उत्तम से उत्तम भोजन दीजिए, उसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था कीजिए, लेकिन जो स्वच्छ आकाश में स्वतंत्र उड़ने वाली है वह सुखी नहीं हो सकती है। उसी तरह यह जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। यह जीव बंधन में पड़ गया है। कीड़ कहते हैं सुग्गा को और मरकट कहते हैं बंदर को। सुग्गा फंसाने वाला उस जंगल में जाता है जिसमें बहुत से सुग्गे रहते हैं। वह एक डाल पर एक नली बांध देता है और नली के नीचे कुछ खाने की चीज बांधकर लटका देता है। सुग्गा आता है और उस नली पर बैठता है। उस खाद्य वस्तु को खाने के लिए जैसे ही वह नीचे झुकता है, नली के साथ उसका चंगुल भी घूम जाता है। परिणामतः वह नीचे लटक जाता है। सुग्गा यह समझने लग जाता है कि किसी ने हमको पकड़ लिया है। यद्यपि सुग्गे ने ही स्वयं अपने चंगुल से नली को पकड़ रखा है, मोहवश वह उसे छोड़ नहीं सकता है और न उड़ सकता है। पकड़ने वाला उसे पकड़कर ले जाता है। इसी तरह बंदर फंसाने वाला बंदर पकड़ने के लिए उस जंगल में जाता है जहाँ अधिक बंदर रहते हैं। वहाँ वह एक घड़ा में, जिसका मुंह छोटा होता है, उसी अनुपात से एक मिठाई डाल देते हैं और मिठाई के कुछ टुकड़े उसके अगल बगल में रख देते हैं। बंदर आता है, उन टुकड़ों को खाता है, स्वाद अच्छा लगता है। अब वह उस घड़े में देखता है कि क्या है। उससे मिठाई की सुगंध उसको मिलती है। वह अपना हाथ घड़े में घुसाता है। उसका हाथ तो सरलतापूर्वक उस घड़े में घुस जाता है, लेकिन जब मिठाई पकड़ लेता है और हाथ निकालना चाहता है तो निकल नहीं पाता है। उसका हाथ तो घड़े के मुंह में आकर अटक जाता है। बंदर ने स्वयं मिठाई पकड़ी है, पर वह समझ लेता है कि किसी ने उसको पकड़ लिया है। बंदर पकड़ने वाला उसको पकड़ कर ले जाता है। उसी तरह हमने माया पकड़ ली है, लेकिन हम समझते हैं कि माया ने हमको पकड़ लिया है। यह जीव माया को पकड़ कर रखा है। सामान्यतया लोग कहा करते हैं कि क्या करें, यह हम माया से नहीं छूट सकते हैं। जब तक इस माया के बंधन में हम पड़े रहेंगे, विभिन्न प्रकार के दुखों को हम भोगते रहेंगे। इस जेल से, इस कारागार से छूटने का यत्न संत सद्गुरु बतलाते हैं। जब तक भगवान नाम नहीं लें, भगवत भजन नहीं करें, हम इस कारागार से नहीं छूट सकते। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जोई बांधे सोई छोड़े। वही प्रभु हमको इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। इसलिए हमको प्रभु का भजन करना चाहिए। हम कहेंगे कि हम तो कुछ न कुछ भजन करते ही हैं। राम राम, शिव शिव, वाहे गुरु, सतनाम, राधे श्याम आदि। जरा सोच कर देखिए, भगवान का नाम तो हम लेते हैं, लेकिन माइक बंधनों से छूटते क्यों नहीं हैं? आवागमन का चक्र हमारा छूटता क्यों नहीं है? इसी प्रसंग की एक कथा है। एक साधु बाबा थे, भिक्षाटन कर भोजन करते थे। जिस दरवाजे पर जाते थे कहते थे, राम राम करे भव सागर तड़े, राम राम करे भव सागर तड़े। गृहपति आकर साधु बाबा को कुछ भोजन देते थे। साधु बाबा भोजन करते और चल देते थे। प्रतिदिन का यही कार्यक्रम था उनका। एक दिन वे ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जहां एक सुग्गा पिंजरे में बंद था। वह सुग्गा भी राम राम रहता था। साधु बाबा प्रतिदिन की भांति टेर लगाई, राम राम करे भव सागर तरे। पिंजरे वाले सुग्गे ने कहा, राम राम करे लौह पिंजर पड़े। सुग्गा की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा,
अरे तुम क्या बोलता है? शुगा ने कहा, आप क्या कहते हैं? साधु बाबा ने कहा, मैं कहता हूँ कि राम राम करे भव सागर तरे। पिंजरे वाले शुगे ने कहा, बाबा मैं कहता हूँ राम राम कहे लोह पिंजर पड़े। साधु बाबा ने पूछा, ऐसा तुम क्यों कहते हो? शुगा ने उत्तर दिया, बाबा आप कहीं किताब में पढ़े होंगे अथवा किसी साधु महात्मा ने आपको बहका दिया है कि राम राम कहने से भव सागर पार होता है। बाबा आपका जो ज्ञान है वह श्रवण और अध्ययन ज्ञान है, किंतु मेरा अनुभव ज्ञान है। देखिए जो शुगा राम राम नहीं कहता है वह स्वतंत्र घूमता फिरता है और इच्छा अनुसार भोजन विश्राम करता है। एक अभागा शुगा मैं ही हूँ जो कि राम राम कहता हूँ और लोहे के पिंजरे में पड़ा हूँ। साधु बाबा ने कहा, अरे राम राम तो तुम कहते हो, लेकिन राम राम कहने की कला जानते हो? शुगा ने कहा, बाबा राम राम तो कहता हूँ, पर कला क्या होती है नहीं जानता हूँ। साधु बाबा ने कहा, कला नहीं जानते हो इसलिए पिंजरे में बंधे हुए हो। शुगा ने कहा, तो बाबा कृपा कर मुझे कला सिखला दीजिए। साधु बाबा ने क्रिया बतला दी। शुगा क्रिया करने लग गया। करते करते उसका प्राण स्पंदन रुद्ध होने लगा। एक दिन वह क्रिया करके पिंजरे में पड़ा हुआ था। उसका प्राण स्पंदन बंद था। गृहपति आया उसको खिलाने के लिए। पिंजरा खोलता है तो देखता है कि शुगा की सांस की क्रिया बंद है। यह तो मर गया है। गृहपति ने शुगे को पिंजरे से निकालकर जैसे ही फेंकता है कि वह फुर से आकाश में उड़ गया। यह तो एक कथा है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह सुनिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजरा ता माहे जुगति बिन सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो पढ़ हुआ। हम लोग का शरीर एक पिंजरे के समान है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और वीर्य, इन 7 धातुओं से बना हुआ यह शरीर रूपी पिंजरा है। इसमें जीवात्मा रूपी सुग्गा बैठा हुआ है। इसको राम राम, शिव शिव, वाहेगुरु, सतनाम आदि जो कहने के लिए सिखा दिया जाता है वह बोलता है। बेचारा सुग्गा जीवन भर राम राम, शिव शिव आदि ईश्वरवाचक शब्द बोलता है, लेकिन बिल्ली आकर जब उसके गर्दन मरोड़ती है तो उस समय टाँय टाँय के सिवा मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। उसी तरह हम लोग राम राम, शिव शिव, वाहेगुरु, सत्यनाम आदि जितना भगवान नाम लेना है ले लें, लेकिन जब यमराज आएगा तो बाप को पुकारेंगे, माई को पुकारेंगे, बेटा को पुकारेंगे कि यमराज से कोई बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उस राम नाम या सतनाम कहने की कला क्या है? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू। अगर सच्चे सदगुरु मिल जाए और उनकी सदयुक्ति हमको मिल जाए, साथ ही सदाचार समन्वित होकर हम उसकी साधना करने लग जाएं, तो निश्चय ही हम इस संसार सागर से पार उतर जाएंगे। फिर कभी भी दुख का मुख नहीं देखेंगे, जगत से निकल जाएंगे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 88वें वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर बरारी भागलपुर बिहार में दिनांक 18/4/1999 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।